स्कैम, फ्रॉड, बहुत सारे ऐसे कांड सामने आ रहे हैं जो कि तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, एस्ट्रोलॉजी, पंडित, पूजा, कुछ टोटका, इन सब के बहाने से पैसे लेके स्कैम करते हैं। और ये स्कैम किस तरह से हो रहे हैं? बहुत सारे तरीक़ों से हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत पॉपुलर तरीका आजकल का हो गया है, वो है यूट्यूबर्स की तरह। यूट्यूबर्स की वजह से, व्लॉगर्स की वजह से, जो बड़े मिलियन सब्सक्राइबर वाले व्लॉगर्स हैं, उन लोगों के कारण ये सारी चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। कोई किसी परेशानी में होता है, चाहे उसके घर में कोई परेशानी हो, बच्चा नहीं हो रहा हो, या हस्बैंड वाइफ की नहीं पट रही हो, कोई लड़की लड़के का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मामला हो, या सास बहू में ना पट रही हो। ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं जिसके ऊपर नेहा यानी कि जगत दीदी ने ये ऐसा प्रमोशनल वीडियो किया है जिससे कि आप लोग उससे गुमराह हो रहे हैं। और हम रिएक्शन चैनल्स वाले बस यही चाहते हैं कि आप गुमराह ना हो और किसी भी फ्रॉड या स्कैम में ना फंसें। आप भोली जनता, आप लोग जो सब्सक्राइब करते हैं इन ब्लॉगर्स को, इन्हें मिलियन सब्सक्राइबर्स देते हैं, व्यूज़ देते हैं, लाखों रुपए देते हैं, वो कम से कम अपनी जेब से, अपनी पॉकेट मनी से, अपना घर गृहस्थी से बचा के जो पैसा रखते हैं, वो किसी फ्रॉड या स्कैम में ना फंस जाए, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो प्रेरित है कल की दीप्ति जी की लाइव से, क्योंकि उन्होंने जो लाइव किया था रिएक्शन विद दीप्ति जी ने, उसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास इंस्टा में कुछ लोगों ने अप्रोच किया है, और उन लोगों ने ये बताया है, एक्चुअली एक महिला ने अप्रोच किया था उस समय उनको इंस्टा पे, और बताया था कि उनके साथ 2500 रुपये का फ्रॉड हुआ है। उन्होंने नेहा आशीष तिवारी के ये जो प्रमोशनल वीडियोस होते हैं ना, जो वो इंस्टाग्राम पे लगा देती हैं, चाहे भोपाल की बहू हो, चाहे मीशू रोशन हो, ये सब लोग ऐसे प्रमोशनल वीडियोस करते हैं, चाहे सचिन मनीषा हो, ये सारे लोग इस तरह के प्रमोशनल वीडियोस करते हैं और अपने इंस्टाग्राम पे इस तरह के प्रमोशनल एडवर्टीज़मेंट लगाते हैं। हाँ, तो उनको जो मैसेज आता है दीप्ति जी को इंस्टा पे कि वो अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण, वो लेडी, वो सब्सक्राइबर जो कि हमेशा से नेहा आशीष तिवारी का वीडियो देखती थी सालों से, वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी, इम्प्रेस्ड थी, और उनके जैसे ना इमोशनल कनेक्ट में थी। और उन्होंने जब ये प्रमोशन किया नेहा जी ने कि भाई मैंने भी इनसे मदद ली है और ये जो पंडित जी हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं, तो उन्हें लगा कि जब इन्होंने इनकी हेल्प की है और ये आज हैप्पी लाइफ जी रही हैं, या ये इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है जैसा वो बता रही हैं, तो शायद मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वो उस पंडित को अप्रोच करती हैं। वो पंडित इनसे बहुत अच्छे से बात करता है और इनसे कहता है कि मैं अभी बाज़ार में हूँ और मुझे कुछ सामान ख़रीदना है इस पूजा से रिलेटेड जो आपके लिए करानी है, तो उसका कुछ 2400 कुछ 2500 रुपये लगेगा, तो जो ये उनके अकाउंट में डाल दें तो वो ख़रीद लेंगी। तो ये तुरंत ही उसमें पैसे डाल देती हैं, और उसके बाद 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है। और फिर जब ये उस नंबर पे कॉल करती हैं तो वो फ़ोन पिक नहीं करते हैं। एंड उन्होंने ये भी दिखाया कि कितनी बार उन्होंने उस बंदे को कॉल किया और उसने फ़ोन पिक नहीं किया। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनको ठग लिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी भावना होती है। आपको पता है, जब हम कोई सामान ख़रीदने जाते हैं, और हम चाहे हमारे पास कितने भी पैसे हों, चाहे हम कितने भी, कहते हैं ना, हम वर्किंग लेडी हों, हमारे पास अच्छे से सैलरी हो, पैसे हों, फिर भी जब हम कोई कपड़े ही ख़रीदने जाते हैं, और चलिए कपड़ा छोड़िए, फल ही ख़रीदने जाते हैं, और अगर हम घर लाके, समझिए हमने पपीता ख़रीदा और घर लाके उस पपीते को कट किया और वो सड़ा निकल गया, तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। यार, इतनी मेहनत से उठा के लाए, ख़रीद के लाए, और ये सड़ा निकल गया, है ना, ऐसी वाली फीलिंग होती है। तो ये जो ठगा हुआ महसूस करना होता है ना, ये बहुत डिप्रेसिव और बहुत इरिटेटिंग होता है। तो उन सब्सक्राइबर को भी ऐसा ही लगा जैसे नेहा आशीष जी ने उनको ठग लिया, और उन्हें बहुत ठगा हुआ महसूस किया उन्होंने, और उन्होंने अप्रोच किया दीप्ति जी को उनके इंस्टा पे, और ये वॉइस मैसेज के थ्रू ये सारी चीज़ें भेजी। जब उन्होंने लाइव की तो उस लाइव में
और भी लोग आ गए सामने, और उससे भी ज़्यादा ना कहते हैं डेंजरस, खतरनाक खतरनाक स्टोरीज सामने आने लगी। जैसे एक स्टोरी, एक कुछ लोगों ने लिखा कि हमारे साथ भी ये हुआ है, हमने 7,000 दिया, किसी ने लिखा हमने 3,500 दिया, किसी ने लिखा कि भाई हमारे साथ तो ऐसा फ्रॉड हुआ कि नेहा आशीष तिवारी ने एक वर्क फ्रॉम होम या कुछ ऐसा लगाया था, और उस पे जब हमने क्लिक किया और उन्होंने कुछ लिंक हमें भेजा, और हमने जब उस पर क्लिक किया तो हमारे अकाउंट से सारे पैसे कट गए। और जब सारे पैसे कट गए तो उन्होंने अपने हस्बैंड से छुपा लिया, और छुपा के उन्होंने अपने जेवर गिरवी रख के वो पैसे भर दिए बैंक में। और जब वो बात बाहर आई तो फिर बहुत बड़ा मामला हो गया घर में। इनफैक्ट उनका तलाक होने वाला जैसी सिचुएशन आ गई है। वो अपने 13 महीने के छोटे से दूध मुँहे बच्चे को छोड़ के अकेले रह रही हैं अपनी माँ के पास, जो कि एक सिंगल मदर है। मतलब उस बच्ची की पापा भी नहीं है, उस लड़की के जिसके साथ ये कांड हुआ है। तो वो अपनी माँ के साथ रह रही है 13 महीनों से, और उसका बच्चा 2 महीने का होगा करीब जब से वो उसे छोड़कर रह रही है। मतलब एक दूध मुँहे बच्चे को अपने सास के पास छोड़कर वो अकेली अपने माँ के साथ रह रही है। क्यों? क्योंकि वो इस फ्रॉड में फंस गई थी। और इस फ्रॉड में वो क्यों फंसी? क्योंकि जगत दीदी ने फंसा दिया था। यहाँ पे आके हम सबको ये सोचना है कि आखिर हम इन व्लॉगर्स के चक्कर में फंस कैसे रहे हैं। आखिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये व्लॉगर्स जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सही है ना? क्योंकि देखिए, एडवर्टीज़मेंट तो हम टीवी पे भी देखते हैं, एफएम पे भी एडवर्टीज़मेंट आता है, टीवी पे भी आता है, वेब सीरीज़ के बीच में भी आता है, यूट्यूब पे भी बीच बीच में आता है। लेकिन हम उसको इतना ध्यान से नहीं देखते ना, हम उससे इतने इम्प्रेस नहीं होते जितने हम इन ब्लॉगर्स के एडवर्टीज़मेंट प्रमोशनल वीडियो से हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम इनसे कनेक्ट करते हैं, ये हमें अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं। और देखिए, ये भी कॉमन लोग ही हैं, हम भी कॉमन हैं। तो हम जैसे महिलाएं हैं, मोस्टली 99% लेडीज़ ही होती हैं जो ये व्लॉग्स देखती हैं। तो जो लेडीज़ हैं, जब उन्हें आप ये दिखाओ कि हम सुबह उठे, हमने घर का खाना बनाया, हमने घर की क्लीनिंग की, और हमने बच्चे का ये किया, ध्यान दिया, या फिर हम शॉपिंग करने गए, फिर हम आए, फिर हमने बाहर पानी पूरी खाई, दीज थिंग्स कनेक्ट। फिर कोई महिला कनेक्ट करती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, भोपाल की बहू जी। कोई कनेक्ट करता है कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कोई कनेक्ट करता है कि भाई मेरा हस्बैंड कोविड में चला गया, और उसकी स्टोरी बना देता है बड़ी सी, और उससे मतलब अपनी सिंगल मदर होने की दुहाई दे दे के लोगों, बहुत सारे लोगों के साथ वो कनेक्ट करता है। कोविड एक ऐसी चीज़ है ना कि कोविड में ना जाने कितनों के घर बर्बाद हुए। तो जब आप कोविड वाली घर बर्बादी की जब बात निकालते हो तो कई लोग सामने आते हैं कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, और वो एक अलग सा इमोशनल कनेक्ट करते हैं। और वो उन्हें शुरू कैसे बात करना शुरू करते हैं। अब आप क्या अमिताभ बच्चन को अमिताभ भैया बोलते हो? नहीं ना। आप बच्चन भैया बोलते हो? नहीं ना। क्या आप शाहरुख खान को शाहरुख भैया बोलते हो? नहीं। क्या शाहरुख जीजा बोलते हो? सलमान भैया बोलते हो? चाचा, काका, मामा, दीदी, जीजा नहीं बनाते ना उन लोगों को। लेकिन इन व्लॉगर्स को, इन कांडी व्लॉगर्स को आप रिश्ते दे देते हो। जब आप जगत दीदी के उसमें जाते हो, बात करते हो, तो दीदी दीदी करके बात करते हो। जब आप लप्पू के उसमें जाते हो तो फिर आप कैसे बात करते हो? भैया भैया करके बात करते हो। कोई कहता है मुझे बुआ बना दो लप्पू भैया, कोई कहता है मुझे मौसी बना दो, यानी रिश्तों की बात करते हो। यानी आप इस तरह से कनेक्ट हो जाते हो कि आपको लगता है कि आप उनके रिश्तेदार हो, उनके अपने हो। सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि ये लोग बोलते हैं कि आप हमारी वाईटी फैमिली हो, आप हमारी वाईटी फैमिली हो, तो हम इनके झांसे में आ जाते हैं। और ये जो भी प्रमोट करते हैं, हम इसको सोचते हैं कि ये सही है और ये हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि जब इन्होंके साथ अच्छा हुआ है। जैसे ये प्योर स्किन लगाते हैं, वो भी यही बोलते हैं ना, हमने लगाया तो ऐसा हो गया। कितना लगाते होंगे? शायद नहीं लगाते होंगे, है ना। तो हमें इनकी बातों में नहीं आना है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हमें कोई चीज़ सही गलत जाननी है तो हम रिव्यू ले सकते हैं। चाहे तो उन्हीं व्लॉगर्स से हम पूछ सकते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में जाके उसी प्रमोशन के नीचे पूछ सकते हैं कि भाई हैव यू एवर ट्राइड दिस, आपने ट्राई किया है क्या, ऑथेंटिसिटी है ना। अगर दूसरी बात कि इन चक्रों में पड़ना ही नहीं है। ये साधु टोटका, ये सारी चीज़ें काम नहीं आती। आपकी प्रॉब्लम आपको खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ज़रूर होता है। जब ताला बनता है ना तो उसकी चाबी भी ज़रूर बनती है। तो वैसे ही जब प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर होता है। बस आपको सोचना है
शांत दिमाग से उसका सल्यूशन निकालना है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं सारी महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी करना, इट्स नॉट अबाउट पैसा, वाईटी, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, इट्स अबाउट कि कभी भी कुछ भी आप करें तो अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेके करें। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपनी मम्मी से सलाह लें, या मम्मी को हर बात, पापा को हर बात, जिससे भी आप क्लोज़ हैं, पेरेंट्स में जिस भी पेरेंट से आप क्लोज़ हैं उसको अपनी हर बात बताएं। और अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड से ज़रूर डिस्कस करें। उनको अंधेरे में रख के आप कुछ भी करेंगे तो वो गलत होगा। ये चीज़ अपनी गांठ में बांध लें। कल की लाइफ में कुछ केसेस सामने आए, न जाने और कितने केसेस होंगे जो इन लोगों की वजह से हुए होंगे और सामने भी नहीं आए होंगे। शायद उनको मौका ही नहीं लगा होगा कि वो आके व्यूअर्स को बताएं। तो बताना ज़रूरी है। आप हम में से किसी को भी अप्रोच करें, बताएं, जिससे हम इसकी जागरूकता वाईटी पर फैलाएं और लोगों को बताएं कि ऐसा ऐसा हो रहा है ना। जब आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर बताएं, जिससे कि दूसरे लोगों के साथ वो गलत रिपीट ना हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। हैप्पी संडे। हाँ, अगर आपको किसी भी तरह से मुझे अप्रोच करना है तो मैं इंस्टा पे व्लॉगर्स रिव्यूज़ 30 के नाम से ही हूँ। तो आप मुझे कुछ भी मैसेज कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।